मीराबाई। मीराबाई। कल कहाँ तक पढ़ा था ये बताना एक बार। मीराबाई मत डालो अभी, रुको बेटा यार। मीराबाई काटो, अभी दादू पूरा नहीं हुआ अभी तो। लिखो, दादू दयाल के शिष्य। हाँ, मीराबाई काटो अभी तो बेटा। दादू दयाल के शिष्य। दादू दयाल के शिष्य। नंबर 1, रज्जब जी। क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन से दादू जी के शिष्य या नहीं है? रज्जब जी। जीवन भर दूल्हे के देश में रहे। नंबर 2, गरीबदास जी। नंबर 3, हरिदास जी। इनको राजस्थान का वाल्मीकि बोलते हैं। राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। नंबर 4, सुंदरदास जी। राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है। कहा जाता है। बालेंद्र जी। मिस्किन दास जी। मंगलाराम जी। जगन्नाथ जी। जनगोपाल जी। हेमदास जी। फटाफट लिख।
सुनो, दादू दयाल के शिष्य, तो नंबर 1 है रज्जब जी। कौन थे? रज्जब जी। अब रज्जब जी क्या थे? शादी करने जा रहे थे, दूल्हा बन के जा रहे थे। तो रास्ते में दाऊ दयाल जी उपदेश दे रहे थे, उपदेश। तो दादू दयाल जी के उपदेशों को सुनकर ये रुक जाते हैं और डिसीजन लेते हैं कि अब जीवन भर क्या नहीं करूँगा, विवाह नहीं करूँगा। तो रज्जब जी ने दादू दयाल के उपदेशों को सुनकर विवाह करने का निर्णय त्याग दिया और जीवन भर क्या रहे, दूल्हे के भेष में रहे। अब सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा संत कौन सा है जो जीवन भर दूल्हे के भेष में रहा है? रज्जब जी। कौन है? रज्जब जी। अब दूसरे कौन है? गरीबदास जी। ये हमारे दाऊ दयाल जी के पुत्र हैं। कौन है? पुत्र। तो नंबर 2 कौन हो गए? गरीबदास जी। नंबर 3 हरिदास जी। कौन? हरिदास जी। हरिदास जी संत बनने से पहले क्या थे? डाकू थे। क्या थे? डाकू। इस कारण इनको क्या बोल दिया? राजस्थान का वाल्मीकि। क्या बोल दिया? वाल्मीकि। सुंदरदास जी, इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है? शंकराचार्य। क्या कहते हैं? शंकराचार्य। नंबर 5 बालेंद्र जी। नंबर 6 मिस्किन दास जी। कौन? मिस्किन दास जी। नंबर 7 मंगलाराम जी। 8 जगन्नाथ जी। 9 जनगोपाल जी। 10 खेमदास जी। तो आपको 1 से लेकर 5 तक कंफर्म याद रखनी है। सीधा क्वेश्चन आता है कि बालेंद्र जी के गुरु का क्या नाम था, या निम्न में से कौन सा शिष्य दाऊ दयाल का है या नहीं है। ठीक है, अब डाल लो मीराबाई। अब डाल लो मीराबाई। मीराबाई कैसी आई बेटा? फगुन। मीराबाई का उपनाम? मीराबाई का उपनाम राजस्थान की राधा और राजस्थान की राबिया। जन्म कुड़की। कुड़की कहाँ है? पाली में। पिता रतन सिंह राठौड़। माता पीर कबर। दादा दूदा। बचपन का नाम? मीराबाई के बचपन का नाम? बचपन का नाम पेमल। नाम था पेमल। पेमल। मीरा का पालन पोषण कहाँ हुआ? मेड़ता। मेड़ता कहाँ पे बेटा? नागौर में। मीरा के गुरु कौन थे? पंडित गजाधर। मीरा के आध्यात्मिक गुरु कौन है? रैदास जी। रैदास जी की छत्री कहाँ है?
की खत्री, चित्तौड़, बेवा, मीराबाई का विवाह मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। के साथ हुआ। कर लो, फिर तुम्हें आज एक नई चीज बताता हूं मैं तुम्हें आज। अरे वाह, क्यों रही है? पढ़ाई कर। लिख लिया? राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। देखो, खातौली के युद्ध में, खातौली के युद्ध में, युद्ध कब हुआ था ये? 1517 में। युद्ध में भोजराज घायल हुए तथा चित्तौड़ में भोजराज की मृत्यु हुई। अब देखो, मीराबाई, मीराबाई निर्गुणे फगुने, फगुन क्या है? फगुन। मीराबाई का उपनाम क्या था? राजस्थान की राधा। क्या नाम हो गया? राजस्थान की राधा। और इन्हें क्या बोलते हैं? राजस्थान की राबिया। राबिया भी एक फूफी संत हुई थी। क्या हुई थी? फूफी संत। ये मध्य एशिया की थी। कहाँ की थी? मध्य एशिया की। उसने भी क्या है? ईश्वर की भक्ति की है। हमारे यहाँ मीरा ने की है। तो तुलना कर दी आपस में कि राजस्थान की राबिया किसे कहा गया है? मीरा को। और राधा तुम जानते ही हो, राधा भी भगवान श्री कृष्ण से भक्ति करती थी। हमारी मीराबाई ने भी भक्ति की है। तो राजस्थान की राधा या राजस्थान की राबिया किसे कहा गया है? मीराबाई को। किसे बोला गया है? मीराबाई को। अब मैं बोलता हूं, सुनो।
मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? कुड़की। कहाँ हुआ? कुड़की। कुड़की कहाँ है? पाली में। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? कुड़की में। और कुड़की कहाँ है? पाली में। मीराबाई के पिता का नाम क्या था? रतन सिंह राठौड़। क्या नाम था? रतन सिंह राठौड़। मीराबाई के पिता का नाम क्या है? रतन सिंह राठौड़। मीराबाई की माता का नाम क्या है? बीर कबर। मीराबाई की माता का नाम क्या है? बीर कबर। मीराबाई के दादा का नाम क्या था? राव दूदा। राव दूदा। तो क्या हुआ कि रतन सिंह जी मारवाड़ के सेनापति हुआ करते थे। माता का देहांत हो चुका था, तो राव दूदा ने क्या किया? मीराबाई को अपने साथ कहाँ ले गए? मेड़ता ले गए। कहाँ ले गए? मेड़ता। और मेड़ता में क्या हुआ था? इनका पालन पोषण हुआ था, तो इसलिए मीराबाई को मेड़ता की राधा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेड़ता की राधा। अब मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल। ये एग्जाम में आता है। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल था। इनका पालन पोषण कहाँ हुआ? मेड़ता। और मेड़ता कहाँ है? नागौर में। मीराबाई के पारिवारिक गुरु, पारिवारिक गुरु यानी परिवार के गुरु कौन थे? पंडित गजाधर, जिनको चंपाजी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? चंपाजी। क्या बोलते हैं? चंपाजी। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु, ईश्वर की भक्ति किसके माध्यम से मिली थी? रैदास जी। किसके माध्यम से? रैदास जी। तो मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु कौन हो गए? रैदास जी। अब रैदास जी की छत्री कहाँ है? चित्तौड़ में। रैदास जी की छत्री कहाँ है? चित्तौड़ में। रैदास की छत्री कहाँ हो गई? चित्तौड़ में हो गई। अब मीराबाई का विवाह, मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ है? तो हमने कहा मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़ के, मेवाड़ के राजा। नाम क्या था? राणा सांगा। नाम क्या था? राणा सांगा। तो मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र कौन है? भोजराज। राणा सांगा के पुत्र कौन थे? भोजराज के साथ हुआ है। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के शासक राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ है। अब सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया कि मीराबाई के पति का नाम क्या है? भोजराज। कहाँ के राजकुमार है? मेवाड़ के। पिता कौन है? राणा सांगा। कौन है? राणा सांगा। अब राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य 1517 में एक युद्ध हुआ है, खातौली का युद्ध। कौन सा? खातौली का युद्ध। इस खातौली के युद्ध में राणा सांगा के साथ भाग कौन ले रहे थे? भोजराज। कौन ले रहे थे? भोजराज। तो खातौली के युद्ध में भोजराज क्या हो गए? घायल हो गए। क्या हो गए? घायल हो गए। बाद में चित्तौड़ दुर्ग में इनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। तो पति की मृत्यु के बाद मीराबाई क्या हो गई? विधवा हो गई। क्या हो गई? विधवा हो गई। और मीराबाई तो कृष्ण भक्त थी, तो अब वो सत्संग करने लगी। तो मेवाड़ के राजघराने ने इनको दुख दिया। क्या दिया? दुख दिया। तो मीराबाई मेवाड़ को छोड़कर कहाँ चले गई? मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन चली गई। तो मथुरा वृंदावन में ये एक व्यक्ति से मिली थी, नाम था रूप सनातन गोस्वामी। बताया था मैंने गौड़ी संप्रदाय में, रूप सनातन गोस्वामी। वहां से उनसे मिली और उनकी सलाह पर मीराबाई कहाँ चले जाती है? द्वारिका। और द्वारिका का एक मंदिर है रणछोड़ राय मंदिर। तो रणछोड़ राय मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। तो उस मूर्ति में सशरीर मीराबाई समा गई। क्या गई? समा गई। तो आगे लिखो। तभी तो कहा है कि उसमें समा गई बेटा। पति की मृत्यु के बाद मीराबाई मेवाड़ छोड़कर मथुरा वृंदावन चली गई।
यहाँ पर मीराबाई रूप सनातन गोस्वामी के संपर्क में आई के संपर्क में आई रूप सनातन गोस्वामी के कहने पर मीराबाई टागोर, कहाँ पे ये द्वारिका कहाँ पे है? गुजरात के रणछोड़ राय मंदिर में चली गईं। मान्यता है कि रणछोड़ राय मंदिर की मूर्ति में मीराबाई पे शरीर कमा गई। मीराबाई के द्वारा दासी संप्रदाय की स्थापना की गई। दासी संप्रदाय की स्थापना की गई। दासी संप्रदाय की स्थापना की गई। मीराबाई के द्वारा किस संप्रदाय की? दासी संप्रदाय की स्थापना की गई। मीराबाई स्वयं को क्या मानती हैं? दासी। और लिखो, मीराबाई, लिख रहे हो अभी? कौन सा वेद पढ़ा आज? कौन सा वेद पढ़ के आई है? चारों पढ़ लिए? अच्छा, तीनों पढ़ के आई हो। तुम तो संभव तो पढ़ के ही नहीं आते। हाँ, तुम्हारे पास तो पानी नहीं है, कैसे ना होगी? लाइट नहीं आती होगी, ऑनलाइन आते हो हैं? आगे लिखो, आगे लिखो। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के मुरली मनोहर, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के मुरली मनोहर सगुण रूप की पूजा, मुरली मनोहर सगुण रूप की पूजा पति के रूप में करती थी। पति के रूप में करती थी। मीराबाई श्री कृष्ण के मुरली मनोहर
सगुण रूप की पूजा पति के रूप में करती थी। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की थी। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की थी। भाव की थी। वही मैंने कहा ना, पति के रूप में। ठीक है, अब सुनो। अब पति की मृत्यु हो जाती है तो मीराबाई ने क्या किया कि मथुरा वृंदावन चली जाती है। क्यों चली जाती है कि मेवाड़ में उनको कष्ट दिया गया था, और पढ़ा हो तो मीराबाई को जहर दिया गया था, मीराबाई को काला सर्प भेजा गया था, वो हार बन गया था, जहर अमृत बन गया था। भगवान श्री कृष्ण मतलब रक्षा कर रहे हैं ना, तो इसने देखा कि यहाँ पर यार बहुत ज़्यादा कष्ट मिल रहे हैं और मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही होना है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही करनी है। तो मीराबाई ने क्या किया, मेवाड़ छोड़ दिया और मेवाड़ छोड़कर कहाँ पहुँच गई, मथुरा वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, कर्म भूमि, यही तो है। मथुरा वृंदावन पहुंच गई और मथुरा वृंदावन में हमारी मीराबाई एक व्यक्ति से मिली। कौन है, रूप सनातन गोस्वामी, कृष्ण भक्त थे ये। रूप सनातन गोस्वामी वही व्यक्ति है जिसने गौड़ी संप्रदाय की क्या की है, स्थापना की है। तो रूप सनातन गोस्वामी से मिली और रूप सनातन गोस्वामी के आग्रह पर मीराबाई कहाँ चले गई, द्वारिका में। और द्वारिका में भी कौन से मंदिर में, रणछोड़ राय मंदिर में। और ये मंदिर द्वारिका में कहाँ बना हुआ है, डागोर में। कहाँ बना हुआ है, डागोर में। अब क्वेश्चन आ जाए कि मीराबाई मथुरा वृंदावन से कहाँ गई है, द्वारिका। द्वारिका में किस मंदिर में, रणछोड़ राय मंदिर में। ये मंदिर कहाँ है, डागोर में। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है रणछोड़ राय, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है। अब मान्यता क्या है कि मीराबाई रणछोड़ राय मैंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में पै शरीर क्या गई, समा गई। तो आज भी भगवान श्री कृष्ण के मुख में एक पल्ला निकल रहा है, पल्ला जानते हो ना, पल्लू लटका हुआ है, जिसको देखकर हम ये कहते हैं कि मीराबाई ने इसी मूर्ति में से शरीर क्या किया है, प्रवेश किया है। क्या किया है, प्रवेश किया है। अब मीराबाई ने किस संप्रदाय की स्थापना की, दासी संप्रदाय की, क्योंकि मीराबाई स्वयं को क्या मानती थी, दासी मानती थी। तो दासी संप्रदाय की स्थापना की। मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी, माधुर्य भाव की। तो मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के मुरली मनोहर रूप की पूजा सगुण भाव में पति के रूप में किया करती थी। कहते ना, मेरा तो गिरधर गोपाल, जिसके फिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, बोलते ना ऐसे। तो पति के रूप में मुरली मनोहर, मुरली बजाते हुए सगुण भाव में, और भक्ति कौन सी हो गई, माधुर्य भाव। आगे लिखो, मीराबाई के ग्रंथ, मीराबाई के ग्रंथ। मीराबाई के ग्रंथ, मीराबाई के ग्रंथ कौन कौन से हैं, पदावली, रुक्मणी मंगल, सत्य भामा, जीनो, रूफनो, नरसी, मेहता, रिहुंडी। नरसी मेहता रिहुंडी। मीराबाई का मंदिर कहाँ बना हुआ है, मीराबाई का मंदिर
का बना हुआ है? चित्तौड़ में। हाँ बेटा बोलूं। मीराबाई, मीराबाई, मीराबाई के ग्रंथ कौन कौन से हैं? नंबर 1 कौन सा है? पदावली। कौन सा है? पदावली। नंबर 2 कौन सा है? रुक्मणी मंगल। कौन सा है? रुक्मणी मंगल। नंबर 3 कौन सा है? सत्यभामाजीनो रूफनो। 4 कौन सा है? नरसिंह मेहतारी हुंडी। अब ध्यान रखियो, इन ग्रंथों को नाम याद रखना, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा मीराबाई का ग्रंथ कौन सा है या कौन सा नहीं है। ठीक है। अच्छा, मीराबाई का मंदिर कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़ दुर्ग में। कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़ दुर्ग में। कभी जाओगे ना तो मीराबाई का जो मंदिर है ना, उसी मंदिर के पास ही रैदास की छतरी बनी हुई है। मंदिर के बिल्कुल जस्ट सामने ही रैदास की छतरी बनी हुई है, और जिसमें रैदास जी के पद चिन्ह बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? पद चिन्ह। तो ध्यान रखना, मीराबाई के द्वारा लिखे गए ग्रंथ कौन कौन से हो गए? एक तो पदावली हो गया, एक कौन सा हो गया? रुक्मणी मंगल हो गया, एक कौन सा हो गया? सत्यभामाजीनो रूफनो हो गया, एक कौन सा हो गया? नरसिंह मेहतारी हुंडी हो गई। और मीरा जी का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ में। कहाँ है? चित्तौड़ में। अब अगला संत लिखो, संत पीपा। संत पीपा। संत पीपा, पहले यह समझो है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन निकलता है बेटा। संत पीपा, जो संत पीपा हैं, इन लिखना मतलब ये ना, इनका जन्म कहाँ हुआ है? गागरोन में। कहाँ हुआ है? गागरोन। कहाँ पे हुआ है? गागरोन। और गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में। संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ है? गागरोन। गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में। संत पीपा का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम प्रताप सिंह जी। क्या नाम है? प्रताप सिंह खींची। राजपूत थे, प्रताप सिंह खींची। संत पीपा संत बनने से पहले गागरोन के क्या थे? ये राजकुमार थे। क्या थे? गागरोन के राजकुमार। तो संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ है? गागरोन में। और गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में। संत पीपा का वास्तविक नाम क्या है? प्रताप सिंह खींची। अब ये संत बनने से पहले गागरोन कौन है? राजकुमार हैं। इनके गुरु कौन है? गुरु, इनके गुरु रामानंद जी। कौन थे? रामानंद जी। अब रामानंद जी से दीक्षा ली और क्या बन गए? ये शिष्य बन गए इनके, है ना? क्या बन गए? शिष्य। तो संत पीपा के आग्रह पर, संत पीपा के आग्रह पर इनके गुरु रामानंद जी 2 बार कहाँ पे आए थे? गागरोन आए थे। कितनी बार गागरोन आए? 2 बार। तो संत पीपा के आग्रह पर रामानंद जी 2 बार कहाँ पे आए? गागरोन में आए। कहाँ पे आए? गागरोन में आए। अब गागरोन में आए कौन? संत पीपा। अब मैंने कहा आपसे, क्या कहा? कि संत पीपा के आग्रह पर रामानंद जी 2 बार कहाँ पे आएंगे? गागरोन आएंगे। कहाँ आएंगे? गागरोन। अब संत पीपा दर्जी का कार्य किया करते थे। दर्जी जानते हो ना? टेलर का। संत पीपा दर्जी का कार्य किया करते थे। अब संत पीपा दर्जी समुदाय के, दर्जी समुदाय के क्या हो गए? आराध्य देवता हो गए। क्या हो गए? आराध्य देवता। किसके? दर्जी समुदाय के। तो दर्जी जो समुदाय होता है या टेलर जो समाज होता है, वो संत पीपा की पूजा करता है। किसकी? संत पीपा की। अब संत पीपा का जो मंदिर है, संत पीपा का मंदिर, तो संत पीपा का मंदिर कहाँ है? समधड़ी में। समधड़ी। और समधड़ी कहाँ है बेटा? बाड़मेर में। संत पीपा की जो छतरी है, छतरी, संत पीपा की छतरी कहाँ है? गागरोन।
और गागरोन कहाँ है? झालावाड़। और संत पीपा की गुफा है, जिस गुफा में बैठकर ये ध्यान लगाया करते थे। तो संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोड़ा, टोड़ा रायसिंह। टोड़ा रायसिंह कहाँ है बेटा? टोंक में। अब जब संत पीपा राजकुमारी थे, कौन थे? राजकुमार। तो संत पीपा ने गागरोन के राजकुमार के रूप में दिल्ली के तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक को, किसको? फिरोज शाह तुगलक को क्या किया है? पराजित किया है। तो पराजित किया है फिरोज शाह तुगलक को। तो ध्यान रखना, संत पीपा ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को भी क्या किया है? पराजित किया है। क्या किया है? पराजित। अब सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए। अब संत पीपा निर्गुण धारा के संत हैं। किस धारा के? निर्गुण धारा के। याद रखना, संत पीपा किस धारा के संत हैं? निर्गुण धारा के। अब मोटा मोटा क्वेश्चन है, ये संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ? गागरोन। गागरोन कहाँ है? झालावाड़। वास्तविक नाम क्या है? प्रताप सिंह खींची। गुरु कौन है? रामानंद जी। कौन है? रामानंद जी। संत पीपा किस धारा के संत हैं? निर्गुण धारा के। किस धारा के? निर्गुण धारा के। अब संत पीपा के आग्रह पर रामानंद जी गागरोन कितनी बार आएंगे? 2 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे? 2 बार। संत पीपा किसका कार्य किया करते थे? दर्जी का। तो दर्जी समुदाय के देवता कौन है? संत पीपा। क्या हो गए? संत पीपा। संत पीपा का मंदिर कहाँ है? समधड़ी। कहाँ है? समधड़ी। समधड़ी कहाँ है? बाड़मेर। समधड़ी कहाँ है? बाड़मेर। संत पीपा की गुफा, गुफा कहाँ है? टोड़ा रायसिंह। कौन सी है? टोड़ा रायसिंह। संत पीपा का छत्री कहाँ है? गागरोन। छत्री कहाँ है? गागरोन। और गुफा कहाँ है? टोड़ा रायसिंह। और मंदिर कहाँ है? समधड़ी। तो डाल लो संत पीपा। संत पीपा। अब संत पीपा को हम कल पढ़ेंगे ना, क्योंकि